हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। तो देखिए, आज हमारी ईवीएस पेडागोजी की 3rd क्लास है और इससे पहले आपकी 2 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 2022 से 2023 यानी रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था ना, उसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके ईवीएस पेडागोजी में पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम कर रहे हैं डेट वाइज। तो आज हम किस डेट का देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं 19 जनवरी 2023 में पूछे जाने वाले सारे ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, और देखिए इसकी चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सारी क्लासेस आपको वहाँ मिल जाएंगी। प्लस ईवीएस पेडागोजी के टैग वर्ड्स जो कि पेडागोजी को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं, वो क्लास भी आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, मोर क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सीटेट से रिलेटेड स्ट्रेटजी मैंने बहुत सारी शेयर की हुई हैं, जिनसे मेरा सीटेट क्लियर हुआ था, वो आप चेक कर सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजी की वीडियो मैंने बनाई रखी है। ठीक है, और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना। और सीटेट से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए या फिर ऐसे ही क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तीसरी कक्षा में विभिन्न प्रकार की पत्तियों पर चर्चा करने के लिए हरप्रीत विद्यार्थियों से पत्तियां लाने को कहती है। 3rd क्लास में है। ठीक है, पत्तियों पर डिस्कशन करना चाहती हैं टीचर, जिनका नाम है हरप्रीत। वो स्टूडेंट से पत्तियां लाने को कहती हैं। हरप्रीत द्वारा पत्तियों को क्या निर्देश दिए जाने चाहिए? पौधों से पत्तियां तोड़कर लाएं, पौधों से गिरी हुई पत्तियां लाएं, पौधों की पत्तियों का चित्र बनाकर लाएं, या फिर कागज़ पर पत्तियां काट कर लाएं। तो इसका ऑब्वियसली आपका, आई होप कि आप सभी ने सही किया होगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, पर्यावरण को हमें हानि नहीं पहुँचानी, हमें तोड़कर नहीं लाना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी पत्तियां गिरी हुई हैं पहले से टूट कर उनको लाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं तो काफ़ी लॉन्ग हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है कि बहुत ज़्यादा टफ होते हैं। लॉन्ग होते हैं लेकिन ईजी होते हैं, आप इजीली उनको कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 5 में साजिया एक मोमबत्ती जलाती है और उस पर गिलास ढक देती है। मोमबत्ती जलाने के बाद क्या कर देती है? ग्लास ढक देती है। मोमबत्ती क्या होती है? बुझ जाती है। ठीक है, वे अपने विद्यार्थियों से पूछती है कि मोमबत्ती क्यों बुझ गई? सुजाता जवाब देती है कि बंद जगह में वायु की अनुपस्थिति में दम घुटने से क्या हुई? मोमबत्ती बुझ गई, जैसे कमरे में हमारा दम घुटता है। तो सुजाता ने क्या बोला कि उसको क्या मिली? वायु नहीं मिली। ठीक है, उस गिलास ढक दिया तो उसको ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन तो वो समझ नहीं, उसने वायु कहा। वायु की अनुपस्थिति में ही क्या हुआ? मोमबत्ती घुट गई, मोमबत्ती बुझ गई, जैसे हमारा जो है बंद कमरे में क्या होता है? दम घुटता है। तो साजिया को क्या करना चाहिए? ठीक है, ये आपको बताना है। उसे बताएं कि मोमबत्ती जीवित नहीं है और इसलिए उसका दम नहीं घुट सकता। वो ये सोच रही है कि मोमबत्ती भी हमारी तरह क्या है? लिविंग थिंग है। और अन्य विद्यार्थियों से इस संभावना पर उनकी प्रतिक्रिया पूछें, या फिर विद्यार्थियों से पूछें कि हमें जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत है जिससे हमारा दम नहीं घुटे। एक विद्युत बल्ब जलाकर उसके ऊपर गिलास रखकर देखें कि क्या होता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये देखिए, ये जो थॉट है ना, ये किसका थॉट है? ये सुजाता का थॉट है। हो सकता है और कोई बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, किसी और का थॉट इसके बारे में कुछ हो, तो हमें क्या करना है? और भी स्टूडेंट से इसके बारे में रिएक्शन पूछनी है कि वो क्या इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको देखिए, बच्चों को हमेशा एक्टिव रखना है, बच्चों को पॉजिटिव रखना है, बच्चों को किसी प्रकार का दंड नहीं देना है, पनिश नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं करानी है, कोई भी चीज़ को याद नहीं कराना है, कंटेस्ट नहीं कराना है। बस इतनी चीज़ें याद रखिए, आप बहुत अच्छे से पेडागोजी को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, परिभाषाओं पर बल नहीं देना है, तकनीकी शब्दों पर बल नहीं देना है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है जो कि टैग वर्ड्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण को केंद्रित होना चाहिए, यानी ईवीएस को जो है किस पर केंद्रित होना चाहिए आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन की परिभाषाओं, प्रत्ययों को याद करने की बात आगे बिल्कुल काट दीजिए। अध्ययन के आकलन परीक्षण में सफलता प्राप्त करने पर छात्रों को विज्ञान के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक एवं सृजनात्मक कौशलों के विकास करने पर। तो उसका ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों के अवलोकनात्मक यानी कि डेवलपिंग ऑब्जर्वेशनल एंड क्रिएटिव स्किल्स ऑफ लर्नर्स की जो है स्किल्स है उनको डेवलप करना। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए तैयार करना, ये भी आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, और सक्सेस प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए करना, ये तीनों ही आपके नेगेटिव हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने के सिद्धांत यह व्याख्या करते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं? ठीक है, 4 आपको दे रखे हैं और आप ऑप्शन देख सकते हैं। इट मीन्स है, इसका मतलब यही है कि इसमें से 2 आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, बच्चे सीखना नहीं चाहते और इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित नहीं करना चाहिए, इसलिए शिक्षकों को उन्हें प्रेरित करना चाहिए। बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम होते हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। बच्चे स्कूल में सीखते हैं, बी तो हमारा सही हो गया। बी सही हो गया तो देखिए यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया और आपका 4 कैंसिल हो गया। 2 ही ऑप्शन सही हो सकते हैं, 2 में से इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो उसी को चेक करते हैं। बच्चे स्कूल में सीखते हैं और इसलिए हर बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, बच्चे अपना अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3, केवल बी और डी, यानी कि बच्चे स्वाभाविक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में क्या होते हैं? कैपेबल होते हैं, सक्षम होते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी यानी कि वो अर्थ स्वयं बनाकर सीखते हैं और विभिन्न प्रकार से सीखते हैं। वह बच्चे स्कूल में सीखते हैं, इसलिए हर बच्चे को स्कूल में भेजना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। हमारी लर्निंग जो है कि हम हर जगह से लर्न करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम स्कूल में ही पढ़ते हैं, स्कूल से ही हम कुछ सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण जैसा विषय
क्यों प्रस्तुत किया गया, यानी कि सामाजिक विज्ञान जैसे सामाजिक अध्ययन जो है प्राइमरी लेवल की बात हो रही है यहाँ पर, सोशल स्टडी को ना इंक्लूड करके पर्यावरण अध्ययन क्यों इंक्लूड किया गया। देखिए आपको पता होगा जो आपका ईवीएस है पर्यावरण में, उसमें आपके क्या है 3 सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं आपकी ईवीएस, आपका साइंस और आपका सोशल साइंस। ठीक है, वहाँ पर साइंस सोशल साइंस नहीं, पर्यावरण अध्ययन बनाया गया है इंक्लूड करके इन सब्जेक्ट को। ठीक है, और फर्स्ट और सेकंड क्लास में आपकी ईवीएस की कोई बुक नहीं है, याद रखना। ईवीएस वहाँ किसके थ्रू पढ़ाई जाती है, लैंग्वेज के और मैथ्स के। क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ है इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों में, यहाँ पर देखिए हमारा अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो यहाँ हमारे 3 जो है ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाले हैं। तो देख लेते हैं, इट मीन्स यहाँ पर एक ऐसा जो होगा, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो या तो आप नेगेटिव ढूंढ लीजिए या फिर आप पॉजिटिव ढूंढ लीजिए, डिपेंड आप पर करता है। नेगेटिव ढूंढेंगे तो ज़्यादा जल्दी आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, अगर आप देखिए ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन बच्चों में उस पर्यावरण का एक समग्र दृष्टिकोण विकसित करता है जिसमें वे रहते हैं। पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है जो विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन से अंतर्दृष्टि प्राप्त करता है। पर्यावरण बच्चों की वृद्धि एवं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल करेक्ट, बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करनी चाहिए। तो देखिए इसमें जो नेगेटिव हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना जरूरी है। देखिए ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो सही है, पॉजिटिव है। देखिए सही है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन आप देखिए कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान जैसे विषयों के स्थान पर जो ईवीएस है वो क्यों प्रस्तुत किया गया है, तो ये आपको बताना है। तो इसका जो वैलिड रीज़न है ये तीनों ही हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में एकीकृत है, इसका अर्थ क्या है, आगे भी मैंने आपको बताया। ठीक है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण, क्रियाकलापों तथा सामूहिक कार्यों के माध्यम से शिक्षण। नेक्स्ट है आपका विज्ञान की प्रत्ययों का भाषा के साथ एकीकरण, और लास्ट है आपका सामाजिक प्रत्ययों को गणित के साथ संयोजन करना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, विज्ञान सामाजिक विज्ञान पर्यावरण क्षेत्र के पर्यावरण शिक्षा के क्षेत्रों का एकीकरण। मैंने अभी आपको बताया इसमें आपका साइंस, सोशल साइंस और ईवीएस ये तीनों ही इंक्लूड होते हैं, इसीलिए इसकी जो प्रकृति वो कैसी है, एकीकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन किन 3 पर्यावरण अध्ययन सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है, वो आपको बताना है। पर्यावरण के रूप में सीखना, पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना या पर्यावरण के लिए सीखना। तो इसको आपको याद रखना है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, बी, सी, डी। पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट है कि पर्यावरण के रूप में सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8, शरद विद्यार्थियों को वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं पढ़ाने के लिए उनके घर पर उपलब्ध वस्तुओं के खाली पैकेट लाने को कहता है। कुछ बच्चे सिगरेट और गुटखे के पैकेट लाते हैं, शरद को क्या करना चाहिए। ठीक है, अब शरद को क्या करना चाहिए आपको बताना है। चर्चा करना चाहिए कि सिगरेट और गुटखा कैसे बनता है, विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि सिगरेट और गुटखा खाना बुरी आदत है, और नेक्स्ट है आपका सिगरेट और गुटखा सेवन करने से होने वाले जो स्वास्थ्य का जो नुकसान है उसके बारे में बताना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि स्कूल में ऐसी वस्तुएं लाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसका देखिए जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, ए और सी, यानी कि उन्हें चर्चा करनी चाहिए ऑप्शन नंबर 1 कि सिगरेट और गुटखा जो है वो कैसे बनता है, और ऑप्शन नंबर सी यानी कि उससे उसको अगर हम सेवन करते हैं, उसको अगर हम यूज़ करते हैं तो उससे क्या बेनिफिट है, क्या लॉस है। हमें दोनों ही चीज़ों के बारे में देखिए बेनिफिट तो होंगे नहीं, लॉस ही होंगे ऑब्वियसली। तो वो हमारे स्वास्थ्य के बारे में क्या नुकसान, कितना हार्मफुल होता है वो आपको डिस्कस करना है। तो ए और सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आप ये सोच रहे होंगे और क्वेश्चन क्यों नहीं राइट हुए हैं ना। तो अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर कह रहे हैं ऐसी वस्तु नहीं लानी चाहिए, तो ये आपका नेगेटिव हो गया। ठीक है, और ये खाना बुरी आदत है। तो ऐसे देखिए यहाँ पर टॉपिक क्या है, वस्तुएं जो हम बनाते हैं और करते हैं, यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू, तो उसी के बारे में है। ये देखिए बनाने से रिलेटेड है तो ऑब्वियसली गुटखा कैसे बनता है इसके बारे में बताया जाएगा, करने से रिलेटेड है तो उससे होता क्या है उसके बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 9, मल्टीमीडिया के प्रयोग द्वारा पर्यावरण अध्ययन में किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है। ठीक है, यानी कि मल्टीमीडिया का प्रयोग करते हैं हम किसी कॉन्सेप्ट को पढ़ाने के लिए। मल्टीमीडिया से यहाँ मतलब हो सकता है अब जो है जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है, ठीक है, प्रोजेक्टर वगैरह का यूज़ करना, तो उस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पे, लैपटॉप के माध्यम से पढ़ाना। तो ये जो है किसी प्रत्यय को पढ़ाना शिक्षण में सहायक होता है। क्यों होता है इसका प्रयोग करना, प्रत्यय को पढ़ाना अधिक सुविधाजनक होता है, यह विद्यार्थियों की इंद्रियों को सक्रिय बना रखता है, ये समय का प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयोग करता है, इसमें शिक्षक द्वारा बहुत सी तैयारी की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। ये क्या करता है, विद्यार्थियों की जो इंद्रिय होती है, सेंसेस होता है, उनको एक्टिव करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका 2 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईवीएस की विषय वस्तु को प्रकरण या शीर्षक के स्थान पर थीम में क्यों संगठित किया गया है। क्योंकि अभी ये क्वेश्चन पूछा था, फिर से देखिए रिपीट करके, आप कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं सीटेट के एग्जाम में, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कीजिए और फोकस कीजिए, प्रैक्टिस भी होगी इससे आपकी। ठीक है, और प्लस आपका जो क्वेश्चन हैं उनमें से रिपीट होते हैं तो वो भी बेनिफिट होगा। ठीक है, विद्यार्थी पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए, भार कम करने के लिए नहीं होता है। ठीक है, एक संयुक्त और परस्पर अंतर समय समझ विकसित करने के लिए बिल्कुल सही। अध्यापकों पर पाठ्यचर्या का भार कम करने के लिए, तो ये भी गलत, यानी कि बी और डी अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर 3 में ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
शिक्षक विद्यार्थियों से उन कार्यों की सूची बनाने को कहते हैं जिन्हें करने से उन्हें मना किया जाता है। नदिया लिखती है कि वो खेत में हल नहीं चला सकती क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो बारिश नहीं होगी। और शिक्षक नदिया से पूछते हैं कि क्या उसने यह जांचने के लिए खेत में हल चलाकर देखा है। शिक्षक द्वारा इस चर्चा के माध्यम से किन विज्ञान प्रक्रिया कौशलों को संबोधित यहाँ पर किया जा रहा है वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 ए और सी, यानी कि उसने चलाकर देखा यानी उसने प्रयोग करके देखा है कि नहीं। और तार्किक चिंतन, ऑप्शन नंबर आपका 2 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CCE पद्धति के अनुसार मूल्यांकन, यानी कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के अनुसार मूल्यांकन क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों के अधिगम के सभी पक्षों में वांछित परिवर्तनों की मात्रा का पता लगाने की क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन से कथन पर्यावरण अध्ययन को परिभाषित करते हैं, ये आपको बताना है। बहुआयामी और एकीकृत विषय बिल्कुल सही। उच्च प्राथमिक कक्षा में आने वाले विषयों की पूर्व तैयारी, बच्चों के प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतरक्रिया, पर्यावरण के बारे में तथ्यों का संकलन। तो आप नीचे देख पा रहे हैं आपके 2 ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। आई होप कि सभी ने सही किया होगा। बहुआयामी और एकीकृत विषय है और प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच की क्या है, अंतरक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14, निम्न में से कौन सा कथन इस बात का वर्णन करता है कि कक्षा 3 से कक्षा 5 के लिए पर्यावरण शिक्षा के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन विषय की अनुशंसा क्यों की गई है, ठीक है। तो बच्चे पर्यावरण का अध्ययन कर सकते हैं, उन्हें इसके बारे में शिक्षित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल गलत। पर्यावरण शिक्षा विद्यार्थियों को पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय समस्याओं से अवगत कराने से संबंधित है। ऐसा विद्यार्थियों को उनके आसपास के पर्यावरण की समग्र समझ से अवगत कराने हेतु किया जाता है। तो सबसे पॉजिटिव और बेस्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3। समग्र का मतलब होता है पूरी होल जो अंडरस्टैंडिंग है उनकी पर्यावरण के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, उसको अवगत कराने के लिए, उससे परिचित कराने के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया। एक खेत में क्षेत्र भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने विभिन्न पौधे देखे, ठीक है। जॉय ने कहा कि मूंगफली के पौधे में फूल जमीन के बाहर हैं लेकिन फल जमीन के अंदर उगता है। इस आधार पर उसने मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत किया। उसने अपने वर्गीकरण के लिए किन प्रक्रिया कौशलों का प्रयोग किया, ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अवलोकन, तुलना और सामान्यकरण। अवलोकन का मतलब होता है यानी पहले उसने ऑब्जर्व किया, देखा, ठीक है। उसने देखा तो होगा, ऑब्जर्व भी तो किया होगा कि ये जो फूल है ये बाहर निकल रहा है और जो मूंगफली है दाने हैं उसके अंदर जा रहे हैं, है ना। ऑब्जर्व, तो फिर उसने क्या किया, कंपैरिजन किया। उसने क्या किया कि इसको वर्गीकृत कर दिया, किसमें, मूंगफली के फल को जड़ के रूप में वर्गीकृत कर दिया। तो उसने क्या कर दिया, तुलना कर दिया, फिर इसको सामान्यीकृत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए अगर आप और क्वेश्चन को देखते हैं तो परिकल्पना निर्माण उसने यहाँ पर नहीं किया है, उसने जस्ट देखा है, अवलोकन किया है, ठीक है। यहाँ पर किसी समस्या का समाधान भी नहीं किया है और ना ही किसी सूचना का संकलन किया है, ना ही पहचान किया। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके EVS पेडागोजी में पूछे जाने वाले 19 जनवरी को पूछे हमने सारे क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे।